अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा। मैं हूँ फवाद ज़ैदी और मैं हूँ किरण आफ्ताब। वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान सेनेट इलेक्शन वक्त से पहले कराने और हाथ खड़े करके वोट देने के तरीके पर डट गए हैं। सुप्रीम कोर्ट से रुजू करने का ऐलान कर दिया। ये भी बताया कि सारा मुल्क जानता है सेनेट इलेक्शंस में रिश्वत चलती है। उन्होंने एक बार फिर ऑपोजिशन को बातचीत की पेशकश कर दी है, लेकिन साथ ही वाज़े अंदाज में बता दिया है कि किसी को भी NRO नहीं मिलेगा। सियासी हरीफों को चैलेंज दिया कि हिज़्ब इख्तिलाफ 10 जलसे भी कर ले, मेरा एक ही काफ़ी होगा। इनके जो मुफादात हैं वो पाकिस्तान के मुफादात के मुतज़ाद हैं। ये चाह रहे हैं कि हम नैब को ख़त्म करके इनके केसेस ख़त्म कर दें। अगर हम वो करते हैं, पाकिस्तान की जेलों में जो लोग बैठे हुए हैं इनका क्या कसूर है? कई बेचारे जेलों में मर जाते हैं, गरीब लोग हैं ना। सिर्फ ये जो सबसे बड़े डाकू हैं, ये मुझे ब्लैकमेल करने की मुझे पहले ही पता था इन्होंने कोशिश करनी है। मैंने बार बार आपको कहा कि ये मुझे कोशिश करेंगे, लेकिन मैंने इनको NRO नहीं दिया। सारी बातें कर रहे हैं, मेरे से NRO ना मांगे। ये अगर 10 जलसे भी करें ना, एक जलसा करूंगा, इन सारे 10 से डाकू सारे बाहर बैठ गए जाके, वहाँ लंदन की वो शॉपिंग कर रहा है, खाने खा रहा है, और यहाँ कह रहा है लोगों को कि आप सड़कों पे निकलो और मेरी चोरी बचाओ। लोग बेवकूफ़ हैं। कभी पब्लिक चोरों के लिए नहीं निकलेगी। मेरे से ये लिख लें, 2 चीज़ें हमने फैसला किया। एक, हम इलेक्शन जल्दी करवाएंगे सेनेट के। आपको पता है कप्तान तो मैं पुराना इनसे ज़्यादा बेहतर खेलना जानता हूँ। सारे जानते हैं कि पाकिस्तान के सेनेट के इलेक्शनों में पैसा चलता है, रिश्वत चलती है, सबको पता है। तो डेमोक्रेसी तो ये कहती है कि शो ऑफ हैंड्स करें, इसलिए हम शो ऑफ हैंड्स के ऊपर जा रहे हैं। जिसके ज़्यादा वोट्स हैं वो चीज़ें, हालांकि सिटिंग गवर्नमेंट के लिए आसान होता है। हम चाहें तो हम ज़्यादा अपनी सेनेटर्स बना सकते हैं, क्योंकि हमारे पास पावर ज़्यादा है। मुल्क के लिए बुरा है कि रिश्वत चलती है और वो लोग सेनेट में पैसे देके आ जाते हैं, इसलिए हम कह रहे हैं शो ऑफ हैंड्स पे आए। वज़ीर आज़म सेनेट इलेक्शन का तरीक़ाकार तब्दील करना चाहते हैं, लेकिन दूसरी जानिब बिलावल भुट्टो ये दावा करते हैं कि हुकूमत बड़ी अच्छी तरह से जानती है कि उसे ऐवान बाला में अक्सरियत नहीं मिलने वाली, तभी तो अदालत को गैर आइनी इक़दाम में घसीटा जा रहा है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने वज़ीर आज़म से 31 जनवरी तक इस्तीफ़े का मुतालबा कर दिया। हुकूमत जानते हैं कि उनको सेनेट में अक्सरियत नहीं मिलने वाला। वो हर वो हथकंडा इस्तेमाल करना चाहते हैं जिससे वो सेनेट में धांधली करके ज़बरदस्ती अपना अक्सरियत करवा दें। हुकूमत का कोशिश है कि अदालत को गैर जमहूरी कदम में घसीटा जाए। ये नाकाम रहेगा। हुकूमत को अदालत से भी जवाब मिलेगा, पार्लियामान से भी जवाब मिलेगा और अवाम से भी जवाब मिलेगा। 31 जनवरी तक इमरान खान साहब को मुस्ताफ़ी होना पड़ेगा। अगर सिंध हुकूमत का और नेशनल असेंबली के कुर्बानी देना पड़े तो फिर हम वो कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। अब बात करने के वक्त गुजर चुका है, अब इसका इस्तीफ़ा ले रहे हैं, हम अपने तहरीक चला रहे हैं। इस वक्त में हम किसी से बातचीत नहीं कर सकते हैं। हाँ, इमरान खान चले जाए फिर वो स्टेज पैदा होगा। हम उनको वार्निंग दे रहे हैं, हम उनको मौका दे रहे हैं। जो बहरान आप सबको नज़र आ रहा है, इसका एक वाहिद हल ये है, जनवरी 31 तक ये साहब मुस्ताफ़ी हो जाएंगे, वरना दमदा मस्कलंदर होगा। पर्ची छुपाकर नहीं, हाथ उठाकर सेनेटर्स का इंतखाब। सरकार के तब्दीली लाने के फैसले पर मौलाना फजलुर रहमान मुश्तइल हो गए, विफाकी काबीना को जाहिल करार दे दिया। रज़ा रब्बानी कहते हैं सेनेट इलेक्शन के शेड्यूल के ऐलान का इख्तियार सिर्फ इलेक्शन कमीशन को है। इलेक्शन जल्दी करवाएंगे सेनेट की। डेमोक्रेसी तो ये कहती है कि शो ऑफ हैंड्स करें, इसलिए हम शो ऑफ हैंड्स के ऊपर जा रहे हैं। हुकूमत शफाफ सेनेट इंतखाबात के लिए पुरअज़्म, लेकिन ओपोजिशन का पुराने तरीके पर इसरार। मौलाना फजल रहमान ने ऐवान बाला के इंतखाबात शो ऑफ हैंड से कराने की मुखालिफत कर दी। कहा कि आइन की रूह से इलेक्शन खुफिया राय शुमारी से ही हो सकता है। ये बातें भी उनके हलकों से सामने आई हैं कि वोटिंग शो ऑफ हैंड्स के साथ होगी। इन्होंने आइन की खिलाफ वर्जी की है, आइन को सबूताश किया है। लगता है कि पूरी काबीना जाहिल है। उधर पीपी ने भी वक्त से पहले सेनेट इंतखाबात पर सवालात उठा दिए। काबीना को किसी भी तरह ये इख्तियार हासिल नहीं है
कि वो ये कहे कि जी इलेक्शंस फरवरी में होंगे या जनवरी में होंगे या मार्च में होंगे। पीपी रहनुमा शहरी रहमान ने दावा किया कि बहुत सारे लोग सेनेट में पीपल्स पार्टी को वोट करना चाहते हैं। इस्तीफों की धमकी एटम बम नहीं फुलझड़ी होगी। वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद ने बिलावल भुट्टो जरदारी के बयान को गैर मौसर करार दे दिया। कहते हैं PDM इस्लामाबाद आना चाहती है तो अपना शौक़ पूरा कर ले। हमने भी इस्लामाबाद में 125 दिन पड़ाव डाला लेकिन कुछ ना हुआ। कल जो शहबाज शरीफ से मुलाकात हुई है बिलावल भुट्टो की, वो उन्होंने एटम बम चलाने की धमकी दे दी है इस्तीफों का, और मुझे यकीन है कि वो फुलझड़ी होगी। सियासी एटम बम नहीं होगा रेजिग्नेशन में। पीपल्स पार्टी जमहूरी प्रोसेस पे यकीन रखती है। पीपल्स पार्टी जो है गेट नंबर 4 की पैदावार नहीं बनी। जो लोग बने वो इंतहाई कदम उठाना चाहते हैं ताकि जमहूरियत बंद गली में दाखिल हो जाए। मैं एज ए सियासी वर्कर और वजीर दाखिला हालात को बेहतर समझता हूँ। अगर वो इस्लामाबाद आना चाहें तो बड़े शौक से आएँ। अब उन्होंने फरवरी का महीना दिया है तो वो बेहतर है पहले ही आ जाए। हमने 126 दिन यहाँ पे पड़ाव डाला लेकिन हमारा कुछ नहीं बना। इस्तीफे जो हैं पार्टी सदर को देने पड़ते हैं। नून लीग ने पहले इस्तीफे शहबाज शरीफ को देने हैं, 1 बाई 1 भी देने होंगे, और मुझे पूरा यकीन है कि वो मुस्बत सोच के साथ सियासत को आगे ले जाने की बात करेंगे। इमरान खान साहब ने बहुत वाज़े कह दिया है कि हम तमाम मसलों पर बातचीत करने के लिए तैयार हैं सिवाय किसी करप्शन के केसेस से। पीपल्स पार्टी को इस सियासत में बेहतर पोजीशन में देख रहा हूँ। इंशाअल्लाह ताला बेहतरी के लात होंगे। इमरान खान 5 साल पूरे करेगा। आगे आ रहा है लाहौर जलसे की नाकामी का इतराफ। लाहौर जलसे के वक्त वजीर आजम का रिलैक्स मूड ऑपोजिशन की सफों में आग भड़का गया। साबिक क्रिकेट कप्तान ने तस्वीर क्यों शेयर की, 30 साल पीछे चलते हैं और जानते हैं। दिन था 13 दिसंबर, इतवार। 11 जमातों की टीम करने चली थी आर या पार। इधर लाहौर का ग्रैंड फिनाले तैयार था, मगर उधर दूसरी टीम के कप्तान का बिल्कुल मुतमईन किरदार था। ठीक 3:13 पर फेसबुक पर अपने टाइगर और शेरू के साथ तस्वीर शेयर की। मैं कितना रिलैक्स कर रहा था जब ये वो जलसा कर रहे थे। क्या ये यूं ही था? मुखालिफ टीम के कप्तान ने तो इसे महज खेल समझा। जब हुकूमत के ऐवानों में आदमी होता है तो उसको बाहर का ज्यादा पता नहीं चलता। वो फिर ज्यादा से ज्यादा उसको कुत्तों के साथ खेल रहा होता है। PDM के ऑलराउंडर बिलावल आते ही आउट होने वाले खिलाड़ी की तरह हत्थे से उखड़ गए। प्राइम मिनिस्टर अपनी तस्वीर शेयर करते हैं कि वो अपने कुत्तों से खेल रहे हैं। आपको वजीर आजम के जो वजीर है इनके लिए इस किस्म के अल्फाज इस्तेमाल नहीं करना। कोई ना समझ सका। जिस दिन PDM का जलसा होता है, प्राइम मिनिस्टर अपने कुत्तों को खाना खिलाते हुए एक तस्वीर रिलीज करते हैं। मुल्क को कहते हैं ठंड प्रोग्राम में चल रहा हूँ। इस मकसद को समझने के लिए 1992 में जाना होगा। वो वक्त जब वर्ल्ड कप का फाइनल था। लाखों शायकीन से भरे स्टेडियम में इमरान खान रिलैक्स थे। शर्ट पर टाइगर बना था। होस्ट भी हैरान था। So you got your tiger on again. You want them to play like cornered tigers? Yes, that's the motto recently, and they've done a great job. You know, they've played like tigers, and if they play like tigers, I don't mind if they win or lose today. This could be victory. It is. Pakistan win the World Cup. 92 के वर्ल्ड कप के फाइनल में शर्ट पर टाइगर बनाया, मुखालिफ को डराया और जीत गए। लाहौर के ग्रैंड फिनाले में भी टाइगर को गोश्त खिलाया, मुतमईन अंदाज अपनाया और आर या पार आर हो गया। आपको पता है कप्तान तो मैं पुरान इनसे ज्यादा बेहतर खेलना जानता हूँ। कुल मिलाकर ये कि 3-13 पर शेयर इन तस्वीर का मकसद 13 के जलसे का 3-13 करना था। अहम
खबर अहम राबिता बिलावल भुट्टो और मरियम नवाज के दरमियान टेलीफोनिक राबिता हुआ। दोनों रहनुमाओं ने इंतखाबात में गैर आईनी हथकंडे रोकेंगे, इस पर इत्तेफाक किया। रहनुमाओं ने कहा हुकूमत कामयाब जलसों से बौखलाहट का शिकार है। सेनेट इंतखाबात में अपोजिशन 2018 वाली तारीख नहीं दोहराने देगी। बिलावल भुट्टो सरदारी ने मरियम नवाज को बेनज़ीर भुट्टो की बरसी के जलसे में शिरकत की दावत भी दे दी। वज़ीर आला पंजाब की मुआविन खुसूसी डॉक्टर फिरदौस आशिक़ावान कहती हैं कि बिलावल भुट्टो का शहबाज शरीफ से मुलाकात के लिए जेल जाना मरियम नवाज़ के बयानिए की तदफीन है। शहबाज शरीफ कोरे जवाब के बाद मरियम नवाज़ की पार्टी से छुट्टी हो गई है। जो शरीफ खानदान की दराड़ें थी उनका गवाह जो है वो बिलावल साहब भी हो गए। राजकुमारी साहिबा ने शाही खानदान के फैसले जो पढ़ने और खुद से सुनाने शुरू किए हुए थे, शरीफ खानदान ने अल्टीमेटली उसको जो है वो जिस तरीके से मुस्तरद किया है, वो कल की मुलाकात की दास्ताने हमारे पास अमानत है। बाज शरीफ साहब ने कोरा चिट्टा जवाब जो बिलावल भुट्टो साहब के सामने थमाया है कि मैं पार्टी का सरबराह हूँ और पार्टी के फैसले मैं करूँगा। मरियम बीबी की पार्टी से तो हो गई छुट्टी, इनको हमने राय रास्त पे लाना है कानूनी तरीके से। हम कानून के हथियार से इनका मुकाबला करेंगे। जिन्होंने हुकूमतों को घर भेजना होता है वो डेढ़ माह बाद की डेटें नहीं देते, वो इमीडिएटली कर गुजरते हैं। दबाव उन पे है जिन्होंने कई दफा आर पार किया और फिर आर पार तो कुछ ना हुआ सिवाय खबर होने के। हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान सेनेट इंतखाबात और लॉन्ग मार्च की जंग छिड़ी है। दोनों के दरमियान लफ्जी गोलाबारी आपको दिखाते हैं। सेनेट के इंतखाबात मार्च में होंगे, लेकिन कबल अज वक्त इंतखाबात करवाना मेरी नजर में गैर दस्तूरी है। आईनी किसी शिक की तब्दीली वो पार्लियामेंट ही कर सकती है। सेनेट चंद हफ्ते इसलिए पीछे किया है, सर्दी में भी मौलाना साहब निकले, लॉन्ग मार्च लेके आए, आपने जो सांप निकालना है हम उसका इंतजार कर रहे हैं। इन 2.5 साल में कि इन्होंने पार्लियामान पर किस तरह हमले किए। इस वक्त पूरे मुल्क पर 1 यूनिट और एक अपना डाकू राज मुसल्लत कर रहे हैं। उस वक्त ये कोरोना फैलाकर हुकूमत गिराना चाहते थे, इस दफा ये मईशत तबाह करके हुकूमत गिराना चाहते हैं। जलसा करके अपने कौमी सलामती के इदारों पे गालियां देंगे ताकि वो प्रेशर में आके इलेक्टेड हुकूमत को गिरा दें और गिरा के हमें ले आए। ये लफ्जी वार यहीं नहीं रुकते। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राणा सनाउल्लाह क्या कहते हैं वो हम आपको बताते हैं। उन्होंने कहा कोई भी विकेट के दोनों तरफ नहीं खेल रहा, सब नवाज शरीफ के बयानिए के साथ खड़े हैं। उन्होंने एक बार फिर वजीर आजम के इस्तीफे का मुतालबा भी किया। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में हर कारकुन और हर लीडर मियां नवाज शरीफ के बयानिए के साथ खड़ा है। इसी विकेट के ऊपर जो है वो खेलेंगे। कोई विकेट के जो है वो दोनों तरफ ना खेल सकता है ना कोई खेलेगा। 31 जनवरी तक इस कठपुतली ने इस्तीफा ना दिया और मुल्क में फ्री और फेयर इलेक्शन जो है उनके लिए रास्ता हमवार ना किया तो लॉन्ग मार्च होगा और इस्तीफे भी होंगे। सिविलियन बालादस्ती और बोर्ड की इज्जत और आवाम के फैसले को तस्लीम किए बगैर जो है ये मुल्क आगे नहीं बढ़ सकता। नैब हथियार जो है इनका ये बेअसर हो चुका है। कुछ नहीं मिला, ड्रग्स मेरे ऊपर डाली, पीते खुद हैं, केसेस हमारे खिलाफ बनाते हैं। मैं नैब के चेयरमैन से भी कहता हूँ उन वीडियो से बाहर आ जाओ। वीडियो जो है वो सारी कौम ने तुम्हारी देख ली है और कौम ने शायद तुम्हें माफ कर दिया है। सेनेट के इलेक्शन ये फरवरी में कराएं, ये जनवरी में करवा लें, ये अप्रैल में ले जाएं, उससे PDM की तहरीक का जो है वो कोई तल्लुक नहीं। ऐसे में लीगी रहनुमा चौधरी शेर अली ने लाहौर जलसे की नाकामी का एतराफ़ कर लिया। जिम्मेदारी अपनी ही पार्टी के रहनुमा राना सनाउल्लाह पर डाल दी। समा को खुसूसी इंटरव्यू में कहा कि फैसलाबाद के कारकुनान लाहौर जाने को तैयार थे लेकिन नाकाम हिकमत अमली की वजह से नहीं पहुंच सके। फैसलाबाद की हिस्ट्री उठा के देखें, यहाँ से हमेशा 300, 250 बसें हम भर के ले जाते रहे, लेकिन इस वाहद जलसा है जो हमारी पार्टी का डू एंड डाई वाला मामला था, आर पार वाला मामला था, उसमें एक बस नहीं गई फैसलाबाद। ये राणा सनाउल्लाह पंजाब के सदर हैं, ये उनका शहर था। सबसे ज़्यादा लोग यहाँ से जाने चाहिए थे। लाहौर के बाद
सबसे ज़्यादा लोग फैसलाबाद से जाने और लोग तैयार थे। ये नहीं कि लोग तैयार नहीं थे, लोग ढूंढ रहे थे कि हमें कौन लेके जाएगा। इस्तीफ़े जमा कर रहे हैं। क्या आपने खुद असम्बली की नशिस्त से इस्तीफ़ा दिया? सहाफ़ी ने सवाल पूछा तो बिलावल भुट्टो जरदारी ने जवाब न दिया। कमर जमान कायरा ने लुकमा दिया लेकिन जवाब नहीं। उन्होंने सवाल करने वाले पर तंज कर दिया। आपने अपना इस्तीफा लिख लिया? हाँ, बड़ी जल्दी है, लिख लांगे। आपने अपना इस्तीफा लिख लिया? हाँ, बड़ी जल्दी है, लिख लांगे। ये तो इस्तीफे हैं फवाद, मैं तो चांद तोड़कर जमीन पर ला सकती हूँ। ये कौन सी बड़ी बात है, मैं तो सूरज भी ला सकता हूँ। बस बस बस, ये सारी की सारी तकरीरें हैं। हम और आप तो बस इतनी सी बात करते हैं। शेख रशीद साहब थोड़ा आगे निकल जाते हैं। मेरी जान सुने, हम इस जमहूरियत की दफा करने के लिए अपना खून से दफा करेंगे। तकरीरें हम भी ऐसी करते थे। बिलावल भुट्टो ने जो कुछ जलसे में कहा मेरे बच्चे, वो तकरीरें हम भी ऐसी करते थे। लगा देंगे कुर्बानी से पहले कुर्बानी होगी, कुर्बानी से पहले कुर्बानी हो कुर्बानी से पहले होती कोई नहीं। दुम्बाई दागी निकला, कुर्बानी दागी निकली तो क्या करें। तकरीरें हम भी ऐसी करते थे। रेलवे मिसाइल बना सकता है जी, तकरीरें हम भी ऐसी करते थे। दूर मार मिसाइल बना सकता है, होती कोई नहीं। गिनीज बुक का मैं रिकॉर्ड तोड़ने जा रहा हूँ। तकरीरें जब से मैं रेल में आया हूँ और भी नेक हो गया हूँ। तकरीरें हम भी ऐसी करते थे, होती कोई नहीं। थोड़ी देर में देखिए नवाज शरीफ की जायदादों की तफसील। कीमती सामान जो बाहर से आता है अपने मुल्क में बनाओ और टैक्स में छूट पाओ। मोबाइल फ़ोन्स की पाकिस्तान में तैयारी पर सेल्स टैक्स ख़त्म और विद होल्डिंग टैक्स में 4% छूट मिलेगी। जनाब घूमिए सारा जहान, लेकिन प्रोडक्ट होनी चाहिए मेड इन पाकिस्तान। इसी के फ़रोग के लिए मोबाइल डिवाइसेस, मैन्युफैक्चरिंग और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पॉलिसीज़ पर तजावीज़ मंजूर की गई। शकील अहमद की रिपोर्ट देखिए। वजीर खजाना हफीज शेख की सदारत में बड़े फैसले। मोबाइल फोन डिवाइसेज, मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी और इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी पर अमल दरामद के लिए अहम तजावीज की मंजूरी दे दी गई। मोबाइल फोन की मुकामी तैयारी पर 4% विद होल्डिंग टैक्स की छूट मिलेगी। सेल्स टैक्स भी खत्म करने का असूली फैसला। इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी के मुताबिक 2 और 3 व्हील मोटरसाइकिलों समेत हैवी कमर्शियल व्हीकल भी तैयार की जा सकेंगी। पॉलिसीज पर अमल दरामद से मुल्क में मोबाइल फोन और गाड़ियों की कीमतों में कमी का इम्कान। इस्लामाबाद में कोरोना पर काबू पाने के लिए 5 करोड़ 31 लाख रुपए। नए कोरोना आइसोलेशन अस्पताल के लिए 21 करोड़ 93 लाख रुपए मंजूर। आलमी अदारा सेहत को सालाना वाजिबात की अदायगी के लिए 30 करोड़ 54 लाख और फाटा के बेघर अफराद और इमरजेंसी रिकवरी प्रोग्राम के लिए 70 करोड़ 68 लाख की मंजूरी भी दे दी। GM इंजीनियरिंग डेवलपमेंट बोर्ड आसिम अय्याज कहते हैं हुकूमती फैसले के नतायज मार्च में आना शुरू हो जाएंगे। न सिर्फ कंपनीज पाकिस्तान में सरमायाकारी करेंगी बल्कि लोकल मैन्युफैक्चरिंग भी होगी। मोबाइल की स्मगलिंग भी बंद हो जाएगी। मोबाइल पॉलिसी अप्रूव तो हुई थी जून में। अब जो PTA ने डर्ब्स का निज़ाम इंट्रोड्यूस किया था उसके तहत पाकिस्तान में स्मगलिंग ऑफ मोबाइल फोन इम्पॉसिबल है। एक्सपेक्टेड है कि जो इंपोर्ट्स हैं वो लोकल मैन्युफैक्चरिंग में कन्वर्ट हो जाएंगी। पाकिस्तान में पहले 2G मोबाइल बना करता था, अब ये 4G या एंड्रॉयड की तरफ मार्केट शिफ्ट हो रही है, तो अकॉर्डिंगली जो प्लेयर्स हैं वो भी इन्हीं टेक्नोलॉजीज में इन्वेस्ट कर रहे हैं। मुल्क में शुगर माफिया के बाद सीमेंट माफिया के गठ जोड़ का भी इंकशाफ हुआ है। कीमतों में बिला जवाज इजाफा करके 40 अरब रुपए का नाजायज़ मुनाफा कमा लिया। 19 कंपनियां मुलविस निकली। इस्लामाबाद से शकील अहमद की रिपोर्ट। CPEC मंसूबों और तामीराती सरगर्मियों में तेजी का नाजायज फायदा। शुगर माफिया की तरह सीमेंट माफिया ने भी एका करके आवाम से 40 अरब रुपए का नाजायज मुनाफा बटोर लिया। दस्तावेज के मुताबिक खरीदारों से फी बोरी 50 रुपए इजाफी कीमत वसूल की गई। अवाम के साथ हाथ करने वालों में 19 बड़ी सीमेंट कंपनियों के साथ साथ ऑल पाकिस्तान सीमेंट मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन ने कलीदी किरदार अदा किया। सीमेंट माफिया ने CPEC मंसूबों और तामीराती सरगर्मियों में तेजी से भी नाजायज फायदा उठाकर अपने मुनाफे में 100 से 800% तक इजाफा किया। वजीर आजम के नया पाकिस्तान हाउसिंग प्रोग्राम को भी नुकसान पहुँचाने की कोशिश की गई। सीमेंट महंगा होने से स्टील, ग्लास और लकड़ी की सनत को भी नुकसान हुआ।
दस्तावेज के मुताबिक तेल, कोयले की आलमी कीमतों और एक्साइज ड्यूटी में कमी के बावजूद सीमेंट की कीमतें बढ़ाई गईं। इस्लामाबाद, पिशावर और लाहौर रीजन में ज्यादा लूट मार की गई। मुसाबकती कमीशन की इंक्वायरी कमेटी ने कार्रवाई की सिफारिश कर दी। कवानीन की खिलाफ वर्जी पर 7.5 करोड़ रुपए या टर्नओवर का 10% जुर्माने का इम्कान है। सीमेंट सेक्टर को माजी में भी 6 अरब 30 करोड़ रुपए जुर्माना किया जा चुका है। और एक जानिब असेंबलियों से इस्तीफे और सूबाई असेंबली तहलील करने की धमकियां, तो दूसरी तरफ ज़िमनी इंतखाब की ख्वाहिश। पीपल्स पार्टी ने सिंध असेंबली की 3 खाली नशिस्तों पर ज़िमनी इंतखाबात के लिए दरख्वास्त दे दी। कल इलेक्शन कमीशन ऑफिस इस्लामाबाद में अहम बैठक लगेगी। संजय साधवानी की रिपोर्ट। पार्लियामेंट के इस्तीफे हम अपने साथ लेकर जाएंगे। ये क्या हो रहा है? पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का तो कहना है हम इस्तीफे देंगे और ज़िमनी इलेक्शन में नहीं जाएंगे, नए इलेक्शन कराएंगे, लेकिन पीपल्स पार्टी तो इस्तीफे देने से पहले ही पीडीएम के फैसले के बरक्स जा रही है। पीपल्स पार्टी इंतकाल कर जाने वाले 3 MPAs की खाली नशिस्तों पर फौरी ज़िमनी इलेक्शन चाहती है। इसीलिए 10 दिसंबर को पीपी इलेक्शन सेल ने उमरकोट, सांगड़ और मलीर की खाली सूबाई नशिस्तों पर ज़िमनी इंतखाबात कराने के लिए दरख्वास्त की थी, जिस पर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जुमेरात को आम इजलास बुलाया है। इजलास में सिंध हुकूमत की जानिब से मुशीर कानून मुर्तज़ा वहाब शरीक होंगे। पीपल्स पार्टी चाहती है कि खाली नशिस्तों पर सेनेट इलेक्शन से कबल ही ज़िमनी इंतखाबात हो जाएं। सिंध हुकूमत का कहना है कि हम तैयार हैं, इंतजामात मुकम्मल हैं, जल्द इलेक्शन कराए जाएं। संजय साधवानी, समा, कराची। गैर कानूनी प्लॉट्स अलॉटमेंट के रेफरेंस में नैब की जानिब से नवाज शरीफ की जायदादों की तफसील समा ने हासिल कर ली। शाहिद हुसैन की रिपोर्ट में मजीद जानिए। प्लॉट अलॉटमेंट रेफरेंस में कुर्की के लिए नवाज शरीफ की जायदाद की तफसीलात सामने आ गईं। नैब के मुताबिक साबिक वजीर आजम 1679 कनाल ज़री अराजी के मालिक हैं। डिप्टी कमिश्नर की रिपोर्ट के मुताबिक ये अराजी शेखुपुरा समेत लाहौर में वाक़ है। सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन के नैब को दिए गए रिकॉर्ड के मुताबिक नवाज शरीफ 4 कंपनीज के शेयर होल्डर हैं, जिनमें मोहम्मद बख्श टेक्सटाइल के 4,67,000 शेयर, हुदैबिया इंजीनियरिंग में 22,213 शेयर और इत्तफाक टेक्सटाइल मिल में 48,000 से जायद शेयर्स हैं। एक्साइज एंड टैक्सेशन के रिकॉर्ड के मुताबिक नवाज शरीफ के नाम पर 2 ज़री डायरेक्टर और 2 लग्जरी गाड़ियां भी शामिल हैं। नवाज शरीफ को इश्तिहारी करार देने की वजह से नैब ने जायदाद की तफसीलात जमा कराई। केस की समाअत 5 जनवरी को होगी। शाहिद हुसैन, समा, लाहौर। मुल्क दुश्मन तकरीर पर रुकने कौमी असम्बली अली वज़ीर को पिशावर से गिरफ्तार कर लिया गया है। MNA के खिलाफ कराची में रैली के दौरान पाकिस्तान मुखालिफ तकरीर पर मुकदमा भी दर्ज है। महकमा दाखिला सिंध खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को MNA अली वज़ीर की गिरफ्तारी के लिए मुरासला भी भेजा था। पुलिस के मुताबिक जनूबी वज़ीरिस्तान से मुंतखब रुकने कौमी असम्बली अली वज़ीर को जल्द कराची मुंतकिल किया जाएगा, जहाँ उन्हें सिंध पुलिस के हवाले कर दिया जाएगा। ख़वातीन और बच्चों को जिनसी दरिंदों से बचाने के लिए एंटी रेप ऑर्डिनेंस बहुत ज़रूरी था। इंसानी हुकूक की वफाकी वज़ीर शीरी मज़ारी ने नुमाइंदा समा न्यूज़ ज़हीर अली खान को खुसूसी इंटरव्यू में बिलावल भुट्टो पर भी तनकीद की। कहा, इंसानी हुकूक कमेटी के सरबरा अहम नौयत के मसाइल पर मुशावरत की बजाय जलसों में मसरूफ़ हैं। एंटी रेप ऑर्डिनेंस जो कि बहुत ज़रूरी था, हमारे कवानीन तो थे स्कैटर्ड थे, दूसरे के विक्टिम प्रोटेक्शन और विटनेस प्रोटेक्शन नहीं था, पोस्ट रेप सपोर्ट नहीं थी, ट्रीटमेंट नहीं थी। अब वो सारा कुछ उसमें आ गया है। बड़ा अजीब व गरीब यहाँ आया हुआ था सिस्टम 2 फिंगर टेस्ट का रेप का, वो उस पर अब ख़त्म हो गया। हम क्रिमिनलाइज कर रहे हैं फोर्स्ड डिसअपीयरेंसेस को और उसमें PPC में अमेंडमेंट लाके। असल चीज़ ये है कि आप कानून अपने मजबूत कर लें। एक बंदे को गायब कर देना ताकि उसकी फैमिली को भी सज़ा साथ मिल रही हो, ये जमहूरियत में आप नहीं कर सकते। मुझे अफसोस होता है कि जो ऐसे इंसानी हुकूक के बिल्स हैं जिसमें कोई सियासी पहलू ही नहीं है, उनको आप रोक के रखें। जैसे ज़ैनब अलर्ट वाला जो था, ऑलमोस्ट में हमें 8-9 महीने फंसा रहा, क्योंकि ह्यूमन राइट्स की स्टैंडिंग कमेटी असेंबली की जो है वो बिल डिस्कस ही नहीं करती। वो एक सब कमेटी बिलावल बना देते हैं, वो फिर उसको डिस्कस करती है। वो अब अपने प्रोटेस्ट में लगे हुए हैं, तो स्टैंडिंग कमेटी की अगर जल्द एक मीटिंग बुला लेते। डोमेस्टिक वायलेंस का बिल कोई 6-7 महीने कमेटी में पड़ा रहा, फिर सब कमेटी ने वो भी अप्रूव कर दिया। अभी उसकी भी अब इंतजार है कि जब स्टैंडिंग कमेटी की मीटिंग होगी तो फिर आगे जाएगा असेंबली में। सानिया, आर्मी पब्लिक स्कूल को 6 साल बीते, बिछड़ने वालों का गम ताज़ा, लेकिन लवाहिकीन के हौसले अब भी बुलंद हैं। शहीद उस्तानी की 3 बेटियों ने वालिदा का मिशन पूरा करने का बीड़ा उठाया। शहाबुर रहमान की रिपोर्ट देखिए। 16 दिसंबर पाकिस्तान की तारीख का सियाह तरीन दिन, जिस दिन सैकड़ों माओं की गोद उजड़ गई।
तो वही कई बच्चे ममता के प्यार से महरूम हो गए। हाथ में किताब और दिल में ममता की याद लिए ये है बीनिश उमर की बाहिम्मत बेटियां, जो APS वाक़े में बच्चों की जान बचाते शहीद हो गई। शहीद बीनिश उमर की तीनों बेटियां उसी दरसगाह में तालीम हासिल करके वालिदा का अधूरा मिशन पूरा कर रही हैं। हमें मम्मा याद आती हैं, मैं किसी से नहीं डरती और वो भी किसी से नहीं डरते थी, इसलिए अभी तक हम लोग उसी स्कूल में पढ़ते हैं। बीनिश उमर की बेटियां वालिदा की बहादुरी को देखकर फौज में जाने का इरादा रखती हैं। मैं बड़े होकर आर्मी ऑफिसर बनना चाहती हूँ, अपनी मम्मा की तरह बनना चाहती हूँ। सानेह पर आज भी हर आंख अशबार और दिल गमज़दा है। सानेह को 6 साल गुजरने के बाद भी गम ताज़ा तो है, लेकिन आगे बढ़ने का जज्बा कम नहीं हुआ। कैमरामैन आबिद खान के साथ शहाबुर रहमान, समा, पेशावर। अब दीगर खबरों में आपको बताएं कि पहले ATM से पैसे निकलवाने वाले लुटते थे और अब ATM मशीनें भी महफूज नहीं। कराची में शाराए पाकिस्तान पर चोर मशीन की कैश ट्रे निकाल कर ले गया। शाहनवाज अली कादरी की रिपोर्ट। लुटेरे ने सर्द मौसम का खूब फायदा उठाया। डाकू हुड वाले अपर की मदद से चेहरा ढांपकर रात के अंधेरे में ATM बूथ में दाखिल हुआ। 4:50 पर आने वाले लुटेरे ने पहले ATM निकालने की कोशिश की। कामयाबी ना मिलने पर बड़ी महारत से ATM की कैश ट्रे निकाली। लगभग 15 मिनट में वारदात की और तकरीबन 17 लाख रुपए से भरी दोनों ट्रे लेकर चलता बना। कैमरे की आंख तो खुली थी, मगर शाराए पाकिस्तान पर वाक़े बैंक में रात की ड्यूटी करने वाला ख्वाबों की सैर में मसरूफ था। मेरा दूसरा जो पार्टनर है रात का, वो था यहाँ पर ड्यूटी पे, वो था अंदर। वारदात के वक्त अलार्म बजा, मगर जब तक मुहाफिज आए लुटेरा काम तमाम करके जा चुका था। SSP सेंट्रल ने खदशा जाहिर किया है कि वारदात में बैंकर साबिक या कोई हाजिर सर्विस मुलाजिम हो सकता है। कराची के इलाके गुलिस्तान जौहर में पुलिस वर्दी और मोबाइल में बिल्डर को अगवा करने का वाक़या। CCTV फुटेज भी मंजर आम पर आ गई है। वाक़े में AVCC पुलिस ने DSP समेत 6 मुल्ज़िमान को गिरफ्तार किया है। शाहनवाज अली कादरी की रिपोर्ट। पैसे की लालच ने कानून नाफिज करने वालों को ही अंधा कर दिया। ये है वो कार और मोबाइल जिसमें 2 दिसंबर को गुलिस्तान जौहर ब्लॉक 4 से शुएब नामी शहरी को अगवा किया गया। मकसद था बड़ी रकम हथियाना, क्योंकि शुएब कई तामीराती प्रोजेक्ट्स मुकम्मल कर चुका है। बिल्डर शुएब के अगवा के लिए इस्तेमाल की जाने वाली मोबाइल पर जिला और शोबा भी दर्ज नहीं। DSP इन्वेस्टिगेशन राशिद इकबाल का बेटा भी अगवा की वारदात में पेश था। मुल्जिमान ने नामालूम मकाम पर ले जाकर खुद को नैब का अफसर जाहिर किया और 20 लाख रुपए मांगे। न्यू सब्जी मंडी के करीब 10 लाख अदायगी पर रिहाई मिली, मगर जान न छूटी। लालचियों ने कुछ रोज बाद मजीद 5 लाख की डिमांड की तो बिल्डर शुएब की दरख्वास्त पर पुलिस एक्शन में आई और DSP राशिद इकबाल समेत 6 एहलकारों को धर लिया, जो अब 14 दिन के जिस्मानी रिमांड पर पुलिस की तहवील में है। लेकिन DSP का बेटा राफिद अब तक कानून के हाथ नहीं लगा। शाहनवाज अली कादरी, समा। पाकिस्तान का ऑकलैंड में भरपूर ट्रेनिंग सेशन। शादाब खान फिट हो गए हैं। T20 सीरीज में कप्तानी करेंगे। फास्ट बॉलर मोहम्मद आमिर दिल बर्दाश्ता हो गए। समा को इंटरव्यू में कहा उन्होंने कौमी टीम में वापसी की उम्मीदें छोड़ दी हैं। वकार यूनुस का रवैया बहुत सहा, लेकिन बर्दाश्त की भी हद होती है। सच्ची दिल की बात बताऊं, मैंने पाकिस्तान टीम में कमबैक की उम्मीदें जो हैं वो छोड़ दी है। मैं कमबैक को नहीं देख रहा, वो अल्लाह बेहतर जानता है। मैं अब उम्मीदें नहीं लगा रहा। मेरे लिए एक चीज काफी शॉकिंग थी, आप उसको पर्सनल कहें या जो भी कहें, PSL से 1 दिन पहले या 2 दिन पहले टीम अनाउंस करना डजंट मेक सेंस। जो बड़े लोग होते हैं उनको साफ, जिनके हाथ में पावर होती है उनको साफ ही कहना पड़ता है। वकार भाई से आपकी कोई लड़ाई बर्दाश्त करने की एक हद होती है, ठीक है। वो क्योंकि उनकी स्टेटमेंट्स काफी अरसे से चलती आ रही थी। कभी कह रहे थे जब ऑस्ट्रेलिया से सीरीज आ रही जी डिच कर गया, ये कर गया, वो कर गया। भाई आप जब नहीं थे, आप लोग सिस्टम में, मैंने तब की रिटायरमेंट दी हुई थी। ये तो लोग हमारे वर्ल्ड कप के बाद आए। हेडलाइंस होंगी ब्रेक के बाद। देखते रहिए समा।